नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। से खबर कानपुर से है, जहां आतंकी हमले में शहीद हुए करण सिंह यादव का शव न पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए हैं। साथ ही ग्रामीण भी सड़क पर बैठकर सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और शहीद का अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर में करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए परिजनों को वहां पर हवाई यात्रा से भेजा जा रहा है। मामला चौबेपुर लोहिया फैक्ट्री के सामने का बताया जा रहा है। तो शहीद का शव नहीं पहुंचने पर ग्रामीण में आक्रोश है और जम्मू कश्मीर में ही अंतिम संस्कार होगा, इसलिए परिजनों को हवाई सेवा के माध्यम से बुलाया जा रहा है। और इसलिए ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है आक्रोश की है, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि उनके पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन अब प्रदर्शन हो रहे हैं और हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़क पे पहुंच रहे हैं। मोहम्मद असलम कानपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। असलम, क्या अभी माहौल है? क्या अभी भी आक्रोश शांत हुआ है या उसी तरीके का नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले बता दें, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो 21 दिसंबर को ये पूरा मामला हुआ था। कश्मीर के जो पुंछ जिला है वहां पर जो 5 जवान कॉम्बिंग के दौरान शहीद हो गए थे, उसमें से कानपुर के एक करण यादव थे जो कि चौबेपुर भावपुर गांव के रहने वाले थे। जिसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं, जो उनका प्रदर्शन है वो इसी वजह से है कि जो शहीद का शव है, उनका कहना ये है कि उसको यहाँ गांव लाया जाए और यहाँ पर विधि विधान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं जो उनकी जो शव है वो कानपुर नहीं लाया जा रहा है, जिसके चलते जो आज जो ग्रामीण थे वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और काफी देर तक जो रोड है उसको भी जाम कर दिया था। हालांकि अभी वहां पर जो आला अधिकारी हैं कानपुर शहर के, वो मौके पर पहुंचे हैं और जो ग्रामीण हैं उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम इस पूरे मामले में अगर 21 तारीख की बात करें, 22 तारीख की बात करें, तो इस पूरे हादसे के तत्काल बाद ही जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने भी जो परिवार है उनसे मिलने के लिए जो यहाँ पर जो नेता हैं, सांसद हैं और मंत्री हैं, राकेश सचान, इन सभी को जो शहीद के परिवार हैं उनके घर भेजा था मिलने के लिए, सांत्वना के लिए। जिसके बाद और इसके अलावा जो शहीद का परिवार है उनको 50 लाख का जो एक चेक भी दिया गया था। इसके अलावा एक जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसका भी वादा किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे परे जो ग्रामीण हैं या जो उनके परिजन हैं, उनका कहना था कि जो शहीद है, जो उनका बेटा है, उनका जो शव है उनको दिखाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने वहां पर कश्मीर में ही जो उनका संस्कार जो होता है उसके लिए जो है जो परिजन है उनको हवाई यात्रा से वहां पर बुला लिया है और उसके बाद अब से कुछ ही देर में उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी तो ये बताइए कि आखिर उनके पैतृक गांव में क्यों नहीं उनका अंतिम संस्कार होगा और परिजन क्या इसके लिए मान गए? देखिए, अगर हम इस पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में कहना ये भी है कई लोगों का कि जो शहीद का शव है वो काफी छत विक्षत रूप में मिला है, जिसके बाद परिजन ऐसी स्थिति में ना देख पाएंगे या ऐसी कई स्थितियां हो जाती हैं जब चीजें नहीं बन पाती हैं। इसी के चलते जो शव है शहीद के वो कानपुर नहीं लाया गया है। जो अन्य जगह के भी जो शहीद हुए हैं उनका भी शव जो है वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो नहीं बन पा रही होंगी कि शहीद का शव यहाँ पर कानपुर लाया जाए और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए। इसी को देखते हुए जो अंतिम संस्कार है वो कश्मीर में ही किया जाएगा उनका। ठीक है असलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां अति संवेदनशील इलाका
दिल्ली गेट थाने के सामने चौराहे पर स्थित मस्जिद की दीवार और कांग्रेस के बैनर पर सामाजिक तत्वों ने जय श्री राम लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वहीं सूचना फैलते ही मौके पर दोनों ही समुदाय के लोग एकत्रित हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल बता दें कि आला अधिकारियों के आदेश पर आनन फानन में इलाका पुलिस ने मस्जिद की दीवार पर लिखे जय श्री राम स्लोगन को जल्द हटा दिया। इस मामले पर सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने आपत्ति जताते हुए आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगवाने की मांग की है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के नेता राजा भैया ने माहौल बिगाड़ने वालों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग उठाई है। थाना दिल्ली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण के संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा दुकान के बराबर में जो मजदूर द्वारा जो लिखा गया था उसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हटवा दिया गया और दोनों पक्षों में आपस में सौहार्दपूर्ण वार्ता हो गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये 10:15 की बात है। वहाँ से एक साहब गुजर रहे थे दिल्ली गेट से, तो कुछ लोग 6-7 लोग मस्जिद पर लिख रहे थे जय श्री राम। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि विधायक जी ऐसे ऐसे मस्जिद की दीवार पे जो बाउंड्री की। देखिए, अलीगढ़ प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। थाने से चंद दूरी पर इस तरीके के धार्मिक स्लोगन लिख करके शहर के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक स्थान है, आप जय श्री राम लिखिए, जय कृष्ण लिखिए, जो दिल में आए लिखिए, कोई मना नहीं है। लेकिन किसी मस्जिद की दीवार पे और धार्मिक स्थल के आसपास अगर आप सांप्रदायिक नारे लिखेंगे तो उससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब होगा और कहीं ना कहीं देश को नुकसान होगा। जिला प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। जिला प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा मैं ये कहता हूँ 24 घंटे में अगर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो 24 घंटे के बाद इस मामले में थाना सिविल लाइन में एक तहरीर देंगे और इन अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम बाध्य होंगे। मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शहनवाज, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? कोई मामले को लेकर अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक जिस तरीके की अपडेट है, अभी तक इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई के तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार पुलिस का इसमें कहना है कि दोनों ही पक्ष के लोगों को बिठाकर इस मामले में समझौता करा दिया गया था। हालांकि जिस तरीके से कुछ लोगों ने मस्जिद की दीवार पर श्रीराम और साथ कांग्रेस पर जय श्री राम का स्लोगन लिखा था, उसके बाद दोनों सामने आते, जिसके बाद पुलिस बैठकर मामले को शांत कराती है। बताया ना, इधर आपको अलग-अलग द्वारा मामले में आदेश दे दिए गए थे। क्या किसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आए हैं? आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे थे या नहीं? देखिए, जो वहाँ पर सरकारी जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ अभी तक, हालांकि उसका कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं आया, लेकिन हालांकि एक वीडियो जो वायरल हुआ, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किन लोगों के द्वारा एक मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम का स्लोगन लिखा जा रहा था और वही कहीं ना कहीं कांग्रेस के बैनर पर भी जय श्री राम का जो स्लोगन लिखा गया था। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। आनन फानन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को 40 को पकड़ दिया था। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने पर अग्रिम कार्रवाई करने की चुकी है। हालांकि इस मामले में किसी भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वही बात अगर ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, संजय सिंह हुए हैं निलंबित। नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। खेल मंत्रालय ने WFI को किया है रद्द। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है, WFI को भी रद्द कर दिया गया है और नए अध्यक्ष जो कि संजय सिंह बने थे 2 से 3 दिन पहले, उनके सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। तो WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। तो WFI की नई कार्यकारिणी निलंबित हो चुकी है।
और संसद सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष का हंगामा और संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव से इंडिया वॉइस संवाददाता अजीत कुमार ने खास बातचीत की है। सुनिए। चूक मामले में जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और उसके बाद विपक्ष के खिलाफ जिस तरीके से सांसद के निलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए उतरा। इसी मुद्दे को तमाम मुद्दे को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पंजाब के अभी नवनियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव जी, जिनसे हम बात करें। सबसे पहले तो बधाई पंजाब की नई जिम्मेदारी के लिए। किस तरीके से देखते हैं लगातार जो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है? सबसे पहले तो क्योंकि कल ही एक नए ऑर्डर के तहत मुझे पंजाब की जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे पहले मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुनः एक बार विश्वास जताया कि पीरों और गुरुओं की धरती पर काम करने का मौका दिया। साथ साथ जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से लोकतंत्र की हत्या हमारे सामने बिल्कुल नज़र आती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। घटना के अगले दिन ही स्पीकर का जो बयान आया कि ये मुद्दा सचिवालय से जुड़ा है, ना कि सरकार से। उसके बाद भी लगातार गृह मंत्री और पीएम का बयान की मांग करना, क्या लगता है कितना उचित है? देखिए, गृह मंत्री ओवरऑल सुरक्षा की जिम्मेदारी का अगर किसी के पास है तो वो गृह मंत्री के पास है, और गृह मंत्री इससे बच नहीं सकते। एक गृह मंत्री जब पोर्टल्स पे जाके, न्यूज़ चैनल्स पे जाके तो उस बारे में बयान दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पूरे देश की पंचायत लगी है और लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि आप अपना वक्तव्य दीजिए, तो वो क्यों बचना चाहते हैं? किससे बचना चाहते हैं? ये सरासर लोकतंत्र को पूरी तरीके से डेमोलिश करने की साजिश है और लगातार कमज़ोर करने की कोशिश है। लगभग 150 लोकसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को निलंबित कर दिया जाता है। आज मीडिया भी कहीं ना कहीं इस दबाव में है कि सरकार किस तरफ देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, वो माउथ पीस बन के रह गए हैं। तो हम इस बात को बार बार पुनः यही बात कहते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या पर कहाँ पर क्या कर रहे थे। पार्लियामेंट में किस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, मिमिक्री की जाती है, तब तो चर्चा नहीं आती। आज जब सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोग घुस आए हैं, उसके ऊपर वक्तव्य देने से तो कतरा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये लोकतंत्र में चलेगा नहीं। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और मजबूती के साथ निभाएगा। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उतरे। अब क्या अगला कदम होने वाला है इस तमाम चीज़ों को लेकर के? वो लीडरशिप डिसाइड करेगी और जैसा भी होगा अपडेट किया जाएगा। ये थे हमारे साथ देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो संसद सुरक्षा चूक मामले में लगातार जो प्रकरण चल रहा है, उस पर आगे किस तरह से इंडिया गठबंधन मिल करके रणनीति करेगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में युवक को गोली मार दी गई, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर है। दरअसल युवक खेत में गया था और दबंगों ने उसे गोली मार दी। वहीं खबर मिलने पर गांव में पुलिस ने पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।